से ज्ञान पाना चाहते हो, अपनी आत्मा का बल बढ़ाना चाहते हो, इस वीडियो के अंदर हम भोलेनाथ के द्वारा बताए गए 112 ज्ञान पाने के तरीके जो विज्ञान भैरव तंत्र में बताए गए हैं, उसमें से हम पहले तरीके की आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और हो सके तो वो चीज ट्राई करना। भोलेनाथ से देवी पार्वती पूछती है कि सत्य क्या है, हम अपने आप को कैसे पहचाने। फिर भोलेनाथ बातों को बिना घुमाए 112 तरीके बताते हैं स्वयं को जानने के। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। इस अवस्था के अंदर आपको इस यूनिवर्स का सारा ज्ञान, सारा आनंद, सारी सिद्धियां मिलती है। तो इन 112 विधियों के अंदर आपको जो विधि पसंद आती है, जो मार्ग पसंद आता है, आप उस मार्ग को लेके अपने जीवन के साथ आगे चलो और वो सब कुछ जान लो जो आप अभी तक नहीं जान पाए। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपके दिमाग में ये क्लियर नहीं है कि ज्ञान को पाने के लिए क्या करना है। अगर आपके पास में एक गुरु नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ आप इस तरीके को देखो और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको अपने जीवन में उतारो, इसको ट्राई करो कुछ महीनों के लिए। तो इस वीडियो के अंदर जो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 तरीके बताए ज्ञान प्राप्त करने के, उसमें से पहला तरीका आज हम समझने वाले हैं एकदम शुरू से। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो आत्मा होती है उसका स्थान आपकी नाभि के आसपास कहीं पर होता है, आपके शरीर का केंद्र वहां होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देवी ने पूछा था कि सत्य क्या है, हम अपने आप को कैसे पहचाने। फिर शिव कहते हैं, हे देवी, ये अनुभव 2 श्वासों के बीच घटित होता है। श्वासों के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व कल्याण है, यही ज्ञान की स्थिति है और आपका इस धरती पे आने का अल्टीमेट गोल ही आत्मज्ञान है। तो ये जो अब मैं आगे ज्ञान बताने वाला हूँ, ये ज्ञान उसके लिए जो इस धरती पे पैदा हुआ है। जो जीव इस धरती पे आया है उसके धर्म, जाति, लिंग से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये ज्ञान उसके लिए है अगर वो इसमें उतरता है तो जब कोई जीव इस धरती पे आता है, वो बड़ा होता है, बीमार होता है, बुजुर्ग होता है, सुखी होता है, दुखी होता है, वो फोन चलाता है, वो भागता है, वो हंसता है, खेलता है, नाचता है, रोता है, वो सब कुछ करता है। उसके अंदर कई सारे बदलाव आते हैं लेकिन उसकी सांसें जैसी होती है वैसी ही होती है। वो बचपन में भी ऐसी थी और अभी भी वैसी है। और अगर गलती से उसने अपनी सांसों को रोकना चाहा तो उसका टिकट यहाँ से कट जाएगा। इसलिए सांस लेने का जिम्मा आपको नहीं दिया गया है क्योंकि आप तो दुखी रहते हो, सुखी रहते हो। और किसी दिन अगर आप सांस लेना भूल गए तो फिर क्या ही किया जाएगा। आप गहरी नींद में हो, आप बेहोश हो, लेकिन फिर भी आपकी सांसें चलती रहती है। भारत में सांसों को प्राण कहा गया है। हमारा जीवन हमारी सांसें है। हमारी जो आत्मा होती है असल में हम वही होते हैं। ये शरीर हमारा नहीं होता। शरीर आत्मा धारण करती रहती है और अगर आपने आत्मा के भेद को जान लिया तो फिर आप सब कुछ जान जाओगे। तो अगर आपको जानना है कि आत्मा का भेद क्या है तो वो भेद होता है ये सांसें। ये सांसें ही आपको आपके केंद्र से शरीर को जोड़े रखती है। जैसे ही आप सांस लेते हो तो वो सांसें धीरे धीरे आपकी नाभि की ओर जाती है, वहां पर आपका केंद्र है, वहीं आपकी आत्मा है, वहीं पर आप हो। और फिर आप सांस छोड़ते हो तो वो फिर वहां से लौट के बाहर आ जाती है। तो ये जो आपकी सांसें होती है ये एक सेतु का काम करती है आपके शरीर के और आपके बीच में। जिस भी प्राणी ने सांसों के गुप्त भेद को जान लिया कि ये सांसें उस केंद्र तक कैसे जा रही है और कैसे आ रही है, तो वो ज्ञान को उस समय ही पालेगा। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारी सांसें हैं वो एक ब्रिज है और एक ब्रिज के 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है। पहला जो पॉइंट है वहां पर केंद्र है, वहां पर हम हैं, और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारा शरीर है। हमारी सांसें हमारे केंद्र से शरीर की ओर आती है। अब सारी बातें ध्यान से सुनना। हमारी जो सांसें होती है इनके 2 मुख्य बिंदु होते हैं, 2 मुख्य एंड पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कौन सा होता है, जब आप सांसें छोड़ते हो तो वो सांसें इस ब्रह्मांड में मिल जाती है, वो शरीर को छूती है। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला एंड पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, जब आप सांस लेते हो तो आपकी सांसें जो है वो आपके केंद्र तक जाती है, आपके पास में जाती है। वो केंद्रीय आत्मा है, वही आप हो, वो दूसरा पॉइंट है। तो इन दोनों बिंदुओं में से, दोनों पॉइंटों में से अगर आप दूसरे वाले बिंदु को जान गए ना, जब हमारी सांसें अंदर जाती है उसके बाद जो बिंदु आता है तो आप सब कुछ सारा जान जाओगे। उसे मूवमेंट पे आप आत्मज्ञानी बन जाओगे और उसके बाद में आपके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। फिर आप इस ब्रह्मांड को पूर्ण दृष्टि से देख पाओगे जिसको आम इंसान नहीं देख सकता। आप स्वयं के मालिक बन जाओगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये तंत्र है, ये एक विधि है। इसके लिए आपको कुछ पहले आता है नहीं आता वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको कोई प्राणायाम, कोई योगासन नहीं करना। जैसा बोला जाएगा वैसा ही करना है। इस समय मनुष्य चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, सूर्य पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने भीतर के प्रकाश को जानना ही नहीं चाहता। इस पूरे प्रोसेस में आपकी जो सांसों की गति नॉर्मल है उसी में इनको चलने देना है। आपको अपने हिसाब से इनको खींचमतानी नहीं करनी और आपको जो सेकंड वाला बिंदु है उस पे फोकस करना है, उसका बोध करना है। और जिस भी इंसान ने सेकंड वाले बिंदु को पकड़ लिया वहीं पर घटना घट जाएगी। वो आदमी पहले जैसा नहीं रहेगा, वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा। जब हम सामान्य तौर पर सांसें लेते हैं तो वो हमारे भीतर आती है, फिर वो बाहर जाती है। लेकिन जिस समय हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, इसी बीच एक बिंदु होता है जिस समय ना तो हम सांस ले रहे होते हैं और ना छोड़ रहे होते हैं। यही वो बिंदु है जिसका आपको बोध करना है, जिसका आपको ध्यान करना है। ये बिंदु सांस लेने और छोड़ने के बीच में घटित होता है, इसका कोई ध्यान नहीं करता।
और ये बिंदु ही वो द्वार है दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का, ज्ञान प्राप्त करने का। जो चीजें हमारे जितनी पास है उनको जानना उतना ही कठिन है। इसी तरह से हमारी सांसें हमारे इतने करीब है कि हम उनको कभी जान नहीं पाए, लेकिन आज हम भोलेनाथ की कृपा से इनको जानेंगे। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बुद्धि से जानने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ पे भी ज्ञान की बात आती है वहां पर अगर आपकी बुद्धि चलती है ना तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। ये आजमाई हुई बातें हैं, ये कोई हवा में नहीं फेंक रहा मैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए जो मैं बताता हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, और ये आपके अनुभव से ही आपके अंदर घटित होगा। ये जो सांस हम लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट होता है। ये इतना छोटा, इतना सूक्ष्म होता है कि इसको देखने के लिए अल्ट्रा फोकस दिव्य दृष्टि, मतलब बहुत सूक्ष्मता चाहिए। इतना सूक्ष्म होता ही है, 1 सेकंड का भी 1000वां भाग इतना छोटा होता ही है। और इस बात की गारंटी मान के चलो कि अगर आपको ये मिल गया ना तो आपको सब कुछ मिल गया। तो जब आपकी सांसें आपके भीतर की ओर आती है और उसके बाहर लौटने से ठीक पहले वही एक बिंदु है, वही कल्याण है, वही ज्ञान की स्थिति है। और अगर आप इस बिंदु पे होश में रहोगे तो यहीं पर घटना घट जाएगी, आप इनलाइटेंड हो जाओगे। तो अब बात करते हैं कि उस बिंदु को कैसे जाना जाए जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो उसके बीच में कहीं पर होता है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो विद्वानों ने बताया था। अगर आप ये सोचोगे ना कि आपको उस बिंदु पे ध्यान देना है जो बिंदु सांस लेने के बाद में आता है और सांस छोड़ने के पहले आता है, तो फिर आप उस बिंदु पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप आपकी सांसों में घुल जाओगे, आपकी सांसें अंदर आ रही है, वो बाहर जा रही है, आप आपकी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो कई महीनों बाद में एक ऐसी घटना घटेगी कि वो जो सूक्ष्म बिंदु बीच में आता है ना, आप उसमें अटक जाओगे। और वहीं पर ऐसे चमत्कार होते हैं, आपको अल्टीमेट आनंद की अनुभव होगा। मतलब अचानक से ऐसा होगा कि ना बहुत तगड़ी खुशी महसूस होगी आपको। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर तगड़ा मतलब कुछ अनुभव महसूस हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। उस बिंदु को जानने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। आपको क्या करना है, आपको अपनी सांसों के साथ में चलना है। अगर आपके सांसें अंदर जा रही है तो आपको उनके साथ में भीतर जाना है। अगर वो बाहर आती है तो आपको सांसों के साथ में बाहर आना है, और ये कुछ महीनों तक करना है। और जब आप ये लगातार करते जाओगे ना तो ये घटना अपने आप घटेगी। आप इसको घटा नहीं सकते, लेकिन ये अपने आप होगा सब कुछ। क्योंकि जब आप बार बार इस पे ध्यान दे रहे हो ना, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, तो आप इसकी गहराइयों में उतरते जाते हो। और जब आप उस ढलान में उतर गए ना एक बार, तो फिर सारा कल्याण वहीं पर हो जाएगा, सारा ज्ञान वहीं पर मिल जाएगा। ये रास्ता कई सारे सिद्धों ने आजमाया था, बुद्ध ने भी इस रास्ते का प्रयोग किया था। आपको क्या करना है, जो मैंने बताया वो आपको करना है, और फिर उसके बाद में आपको 3-4 दिन तक ट्राई करना है। अगर आप इसको ये आपको सही लगता है तो फिर आप इसको लंबे समय तक लेके चलो, आप इसको कुछ महीनों तक लेके चलो। और फिर ऐसा बताया गया है कि अगर आप सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा कर लोगे ना तो 6 महीने के अंदर आपको अच्छे अनुभव हो जाएंगे। और अगर बात रही घटना घटने की, ज्ञान आने की, तो वो किसी मनुष्य के साथ में कल भी हो जाए, किसी के साथ में 2 साल बाद हो, किसी के साथ में 2 महीने बाद भी हो सकता है। हर मनुष्य की आत्मा की स्थिति अलग होती है। जितना आप इसके अंदर डूबते जाओगे उतना ही आप इसकी गहराई के बारे में समझ पाओगे। कई बार क्या होता है कि कई साधक होते हैं जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण उसमें टिक नहीं पाते। तो यही थी ज्ञान पाने की सबसे पहली विधि जो भोलेनाथ ने बताई थी। और इसके लिए आपको अपनी सांसों के अंदर डूबना पड़ेगा। वो जिस फ्लो में बहती है, जिस नेचुरल फ्लो में बहती है, आपको उसके साथ में बहना पड़ेगा, तभी आप उस अवस्था को लंबे समय तक रख पाओगे। और अगर आपने रख लिया, आपने उस बिंदु को जान लिया, तो बस कल्याण हो गया। फिर आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद में और कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको पाया जा सकता है, ये एकदम पॉसिबल है। ये थी विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि ज्ञान को प्राप्त करने की। अगर आपको ये पसंद आता है ना तो आप इसको कुछ दिन ट्राई करो, और अगर आपके बैठता है अंदर तो फिर आप इसको महीनों तक ले जाओ। और अगर आपने इसको 3-4-5-6 महीने तक कर लिया ना मान लो, तो आपको अनुभव तो हो ही जाएंगे। और क्या पता आप उस जगह भी अटक जाओ, उस बिंदु को पहचान लो, फिर तो बात ही क्या। तो भैरव ने शक्ति को विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर जो पहली विधि बताई थी अपने आप को जानने के बारे में, वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये विधि पसंद आती है तो आप इस वीडियो को आगे भी देखते रहो, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं विज्ञान भैरव तंत्र की। अगर आपको इतनी सी भी इच्छा है ना अपनी आत्मा का बल बढ़ाने की, इनलाइटनमेंट पाने की, सेल्फ रियलाइजेशन की, तो आप इस विज्ञान भैरव तंत्र के ग्रंथ को जरूर पढ़ो। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में जाके उनसे ये सुनो, इसके बारे में जानो, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। विज्ञान भैरव तंत्र, सबसे पहले हम भैरव के बारे में जानते हैं कि भैरव क्या है। भैरव कौन है? जो दिखने में भयंकर हो, जिसके भय से शत्रुओं का नाश हो जाता है। भैरव शिव का एक भयंकर रूप है, और इस भयंकर रूप को धारण करने का एक कारण था। जब पापियों ने चाहा कि वो पाप तो खूब करेंगे, लेकिन अपने मृत्यु के बाद के प्रोसेस को अच्छा करने के लिए वो पवित्र स्थानों में जाएंगे, तो शिव को ये बात जमी नहीं, और वो इन सबको सही पाठ पढ़ाने के लिए भैरव बन गए। श्याम वरण विकराल वपु लोचन लाल विशाल, इनका शरीर श्याम यानी गहरे नीले रंग का है। इनका शरीर बड़ा विकराल है, और इनकी बड़ी बड़ी विशाल आंखें हैं। जयति बटुक भैरव भयहारी जयति काल भैरव बलकारी, जो इनकी शरण में जाता है उसका भय ये हर लेते हैं, और ये आपके बल को बढ़ाने वाले हैं। भैरव रूप कियो शिव धारण, भव के भार उतारण कारण। इस रूप को धारण करने का उनको उद्देश्य था शिव के भार को कम करने का। भार क्या था? पापी लोगों को सजा देने
करने का, क्योंकि पापी लोग पाप करके पवित्र होना चाह रहे थे। लेकिन वो भी शिव हैं, वो भोलेनाथ हैं। उन्होंने सजा तो दी, लेकिन उस सजा को क्षण भर का रखा। पीड़ा तो बहुत भयंकर थी, लेकिन उसको एकदम माइन्यूट क्षण भर का रखा। इसको भैरवी यातना बोलते हैं। जब एक मनुष्य के पास में उसकी मृत्यु आती है उसके अंत के दिनों में, तो उसके द्वारा किए गए कर्म इस जन्म में या पिछले जन्म में, वो सब कुछ उसको दिखाई देने लगता है। ये सारी यादें उभर कर उसके सामने आने लगती है। क्षण भर में वो हंसता है और क्षण भर में वो रोता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि वो मिक्स्ड इमोशन में बन के रह जाता है। इसमें इतनी भयंकर पीड़ा होती है, इसलिए इसको यातना कहा जाता है। भैरव रब सुने हाय भय दूरी। भैरव की किलकार सुनकर पापी से पापी लोग भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। उनकी किलकार इतनी भयंकर होती है कि वो शत्रुओं का नाश कर देती है। जो भैरव निर्भय गुण गावत, अष्ट सिद्धि नव निधि फल पावत। जो आपका गुणगान करता है बिना भय के, वो अष्ट सिद्धि और नौ निधि पाता है। रूप विशाल कठिन दुख मोचन, क्रोध कराल लाल दुह लोचन। आपका रूप बड़ा विकराल है और आपकी आंखें क्रोध से लाल भरी रहती है। इन लाल आंखों के कारण आपका विकराल रूप अति विकराल हो जाता है। अगणित भूत प्रेत संग डोलत, बम 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 शिव बम बम बोलत। भूत प्रेत आपके साथ में घूमते हैं और बम 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 करके शिव का उच्चारण करते हैं। रुद्रकाल काली के लाला महाकालहु के हो काला। आप स्वयं महाकाली के लाल हैं, उनके पुत्र हैं, और आप महाकाल के भी काल बनने में सक्षम हैं। देह काल भैरव जब सोटा, नसे पाप मोटे से मोटा। जब काल भैरव अपने दंड से प्रहार करते हैं तो बड़े से बड़ा पाप भी वहां पर ठहर नहीं पाता। जनकर निर्मल होए शरीरा, मिटे सकल संकट भव पीरा। आपका ध्यान करने से देह पावन हो जाती है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जिसको कोई समझ नहीं पाता। जो आपके कर्म काटने में सक्षम है, आपको उनके शरण में जाना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। तो ऐसा कुछ भैरव का रूप है। और विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो भैरव और भैरवी के बीच की बात को दर्शाता है। इसमें भैरव जो है वो शिव का बड़ा भयंकर रूप है और भैरवी साक्षात शक्ति है। शक्ति शिव से सवाल करती है कि सत्य क्या है, और शिव बिना बातों को घुमाए उनको सब कुछ, सारी विधि समेत सब कुछ बता देते हैं। उस मार्ग पे चलने से सत्य को जाना जा सकता है। भैरव और भैरवी के शब्द का मतलब आपको पता चल गया। अब तंत्र शब्द की बात करते हैं। तंत्र मतलब होता है एक विधि, एक रास्ता, एक उपाय। और इस ग्रंथ के अंदर आपके सामने सारे रास्ते खोलकर रख दिए गए हैं। तो हमने आपको पहला रास्ता बता दिया स्वयं को जानने का। अब बचे 111 रास्ते। अगर आपको कोई और मार्ग भी जानना है ना स्वयं को जानने का, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो हमारा पहला वाला मार्ग था ना, ये सांसों के द्वारा खुद को जानने वाला मार्ग था, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। तो जिस भी प्राणी को लगता है कि उसके लिए मार्ग उचित है, वो इसको अवश्य ट्राई करें और देखें कि आपके साथ में क्या होता है क्या नहीं होता। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।